हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ मैजिक चैनल में स्वागत है। कक्षा 9वीं के पिछले अध्याय हम लोग देखे, अध्याय 1 गणित का इतिहास, और अब देखने वाले हैं हम लोग पहुंच चुके हैं नया टॉपिक, नया अध्याय के साथ नया कुछ सीखने को मिलेगा। इसी प्रकार से हम लोग पहुंच चुके हैं अध्याय 2, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या मिलाकर वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या हम किसको बोलते हैं? परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या को मिलाकर वास्तविक संख्या का निर्माण होता है, जिसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो अध्याय 2 का नाम है वास्तविक संख्याएं, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। तो आइए अध्याय 2 वास्तविक संख्या, जो प्रश्नावली 2.1 या प्रश्नावली 2.2 को पढ़ने से पहले या बनाने से पहले या हल करने से पहले हमको कुछ महत्वपूर्ण बातें हमको ध्यान में रखना होगा, तब हम प्रश्नावली आगे का सवाल को हल कर पाएंगे। तो आइए कुछ सवाल और किसको क्या बोलते हैं उसको थोड़ा समझने जाएंगे। तो सबसे पहला अपना है वास्तविक संख्याएं का पहला जो रूप है, पहला नियम है, वह है प्राकृत संख्याएं। क्या है? प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं उसको समझेंगे। तो आप लोग के सामने दिख रहा होगा कि प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिनकी गिनती की जा सके। प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिनकी गिनती की जा सके, जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक, है ना, 100 102 105 205, है ना, 1500 2000, ऐसे जो 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या है उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं और इसको n से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन प्राकृत संख्या 0 को हम नहीं कह सकते। ठीक है, प्राकृत संख्या का अर्थ है कि 0 को छोड़कर बाकी जो 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या है उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, है ना। वही लिखा है, प्राकृत संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिसकी गिनती की जा सके, जैसे 1 2 3, है ना। जैसे 3 और 3 को जोड़े तो 6 हुआ, तो 6 एक प्राकृत संख्या है ना। इसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जिसकी गिनती किया जा सके उसको प्राकृत संख्या, है ना। 0 को हम गिनती नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, तो वह प्राकृत संख्या नहीं है। इस प्रकार प्राकृत संख्या किसे कहते हैं वह समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देता हूँ, प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जिनकी गिनती की जा सके। प्राकृत संख्याओं को n से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कुछ उदाहरण दिया है, n बराबर 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, है ना। ऐसे 10 15 20 25, इसको भी हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं, कुछ भी हो, है ना। इस प्रकार से अब आइए देखने जा रहे हैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वास्तविक संख्याएं का पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, तो पूर्णांक संख्याएं से पहले हमको कुछ पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या हम किसको कहेंगे? पूर्ण संख्या जिसमें 0 से लेकर अनंत तक, जैसे जहाँ 0 से स्टार्ट होता है संख्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 100 1000 10 लाख, है ना। ऐसे कुछ भी हो जो 0 से स्टार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। और प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट होता है, 0 नहीं होता, उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये समझ में आ गया। तो वही पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार से पूर्णांक जो पूर्ण संख्या से मिलकर बनने वाला है, पूर्णांक, पूर्ण प्लस अंक। तो आइए देखने जाते हैं पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं। तो धन व ऋण, पूर्ण संख्या व शून्य मिलकर पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इनकी समुच्चय को z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन पूर्णांक संख्याओं को z से प्रदर्शित करते हैं और इसमें शून्य मिलकर पूर्णांक संख्या बनती है और कहलाती है। ठीक है, जिसमें धन का भी उपयोग होता है, ऋण का भी उपयोग होता है। जैसे कि आप लोग के सामने दिया है, देखिए उदाहरण देखिए, यह 0 है। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। वैसे इधर देखिए, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ऋण 6। इस प्रकार से जो संख्याएं वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। जो पूर्णांक संख्या है वह पूर्ण संख्या से मिलकर बनती है। ठीक है, कि धन व ऋण पूर्ण संख्या हो, शून्य मिलकर पूर्णांक संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या में बताया कि 0 से लेकर अनंत तक की, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे जो अनंत तक की संख्या होती है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से पूर्णांक संख्याएं को जैसे प्रदर्शित करते हैं। और यह जो है एक 0 से, एक धन की तरफ
और जीरो से हम इसको ऋण की तरफ भी ले सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं जो होती है केवल धन ही होती है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ऋण 1 ऋण 2 यह नहीं होती, और इसमें ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 100 ऋण 1000 जो भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन व ऋण पूर्ण संख्या, ठीक है, और वह शून्य से मिलकर, मतलब शून्य से प्रारंभ होता है, ऐसे को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या शून्य को छोड़कर बाकी एक से स्टार्ट होता है अनंत तक की, उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आइए परिमेय संख्या समझते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, परिमेय संख्या हम किससे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। इसे P और Q पूर्ण संख्याएं, मतलब कि जो ऐसी संख्याएं P/Q, जैसे कुछ भी उदाहरण है ना, एक उदाहरण देके समझते हैं, जैसे कि 2/3, ठीक है, 2/3, यह 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे है ना 0/1, यह क्या है, यह भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का यह अर्थ है कि कुछ भी संख्या हो जिसमें P/Q के रूप में ऐसा व्यक्त किया जा सके कोई भी संख्या। ठीक है, जैसे 2/3 लिखा हूँ, 0/1 लिखा हूँ, कुछ भी, हम 25/2 भी लिख सकते हैं, है ना, कुछ भी 100/1 भी लिख सकते हैं आदि। ठीक है, इस प्रकार से जो परिमेय संख्या होती है वह बटा के रूप में होती है, एक भाग की तरह व्यक्त किया जाता है ना, जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग उदाहरण में देख लो, 2/3 है, 0/1 है, 25/2 है, 100/1 है, 1/100 हो जाएगा, 1000/100 हो जाएगा, ऐसे को हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, अब जो भाग है ना P/Q के रूप में लिखते हैं, है ना, चाहे हम Q/P के रूप में भी लिखेंगे, वह भी परिमेय संख्या ही कहलाएगी। ठीक है, तो समझ में आ गया, जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं, है ना, बटा के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे उदाहरण दिया हूँ, उस टाइप से जो संख्या होती है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए आगे समझते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, ऐसी वास्तविक संख्या जिसका दशमलव निरूपण असीमित तथा अनावर्त होता है, अपरिमेय संख्या। जैसे कि है ना, पाई का मान कितना है, 22/7। ठीक है, अब 7 को है ना 22 को हम 7 से भाग देंगे तो वह कितना आएगा, 3.14222 ऐसे आगे बढ़ता है। ठीक है, तो वह अनंत तक जाएगा, मतलब उसका असीमित मात्रा में है, मतलब वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या, जो दशमलव के दशमलव लगता है। जैसे √2, ठीक है, तो √2 का मान क्या होता है, 1.414 ऐसे, है ना, 4444 ऐसे अनंत तक। जो अनंत होती है, असीमित मात्रा में होती है, अनावर्त होता है और दशमलव के रूप में होता है, वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि 2 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 आया, 1 आया, तो वह क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। लेकिन यदि हम उसी को, है ना, जैसे मान लीजिए 2 को हम 3 से भाग देंगे, ठीक है, 2 को हम क्या से 3 से भाग देंगे, जैसे यहाँ पर एक 2 को हम 3 से भाग देते हैं तो कितना होगा, 2 एकम 2, ठीक है, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10। तो यह परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि बीच में देखो क्या लग गया है, अपना दशमलव लग गया। तो ऐसी वास्तविक संख्या जिसका दशमलव निरूपण असीमित तथा अनावर्त होता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को मिलाकर ही वास्तविक संख्या का निर्माण होती है ना। जो हम कोई भी मान को अपनी संख्या मान लेते हैं वह वास्तविक संख्या ही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या देखे, पूर्णांक संख्या देखे, परिमेय संख्याएं देखे, अपरिमेय संख्या देखे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है, n से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक संख्या जो धन में भी होता है, ऋण में भी होता है, लेकिन उसके साथ में 0 मिलकर होता है और उसे j से प्रदर्शित करते हैं। आप लोग के सामने उदाहरण दिया है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ P और Q पूर्ण संख्याएं हो। उदाहरण में आपको दे दी हूँ, जैसे 2/3, 3/2, 5/4, ऐसा कुछ भी। ठीक है, बटा के रूप में। अपरिमेय संख्या ऐसी वास्तविक संख्या जिसका दशमलव लग जाए और असीमित तथा अनावर्त होता है, अनंत होता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे आप लोग के जैसे उदाहरण में दे दिए हूँ, वर्गमूल 2 को हम मान
रखेंगे या तो भाग देंगे तो वर्गमूल 2 का मान 1.4144 ऐसे आगे बढ़ता है। पाई का मान भी 3.1424242 ऐसा वह अनावर्त बढ़ते जाता है। इस प्रकार से जो संख्या होती है, दशमलव का जो मान होता है, दशमलव लग गए या तो अनावर्त असीमित मात्रा में होती है, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से छोटे छोटे चीज़ को हमको समझेंगे तभी आगे की जो प्रश्नावली है वह हम लोग के काम में आएगा। यदि हम इसको नहीं समझेंगे तो हमारे लिए यह बहुत ही गलत है। हमको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि हम इसको समझेंगे तभी हमारा प्रश्नावली 2.1 2.2 बनेगा। यदि हम इसको नहीं समझे रहेंगे तो प्रश्नावली 1.2 है ना, 2.2 2.1 हमको समझ में नहीं आएगा। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो है ना, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना, परिमेय, अपरिमेय के बाद हम लोग पांचवा जो है देखने वाले हैं संख्या रेखा। ठीक है, तो संख्या रेखा क्या होता है उसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अब प्रश्नावली 1 में संख्या रेखा दर्शाइए ऐसे करके प्रश्न आने वाले हैं। आप लोग देख लेना, प्रश्नावली 2.1 में संख्या रेखा बनाइए, ऐसे सवाल दिया रहेगा, मान दिया रहेगा, संख्या दिया रहेगा अपने को मान में, और उस मान को रखकर अपने को संख्या रेखा में दर्शाना है। तो ऐसे 2.1 में आएगा। उसको तो संख्या रेखा किसे कहते हैं उसको पहले आप लोग समझ जाइए। परिमेय संख्याओं को यदि एक रेखा जो दोनों ओर से अनंत है इस प्रकार से निरूपित करें कि दाईं ओर धनात्मक एवं बाईं ओर ऋणात्मक हो तो इस रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। तो जैसे आप लोग को सामने मैं बना दिया हूँ संख्या रेखा, जैसे बीच में हम 0 लेते हैं कुछ भी संख्या, ठीक है, तो दाईं तरफ इस तरफ दाईं जो भाग है इस तरफ धनात्मक लीजिए 1 से लेकर अनंत तक, ठीक है, और बाईं तरफ ऋणात्मक लीजिए, जैसे ऋण 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक, ऐसे बोल रहे हैं। और जो 0 है वह मूल बिंदु कहलाती है। जैसे दिए है ना, बिंदु 0 को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, जो 0 है उसको हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। लेकिन जो बाईं तरफ है उसको ऋण 1 से स्टार्ट करके अनंत तक जाइए और 1 से लेकर इधर अनंत तक जाइए, है ना, 1000 10,000 लाख जो भी अपना है इधर, तो इसको हम लोग कहते हैं संख्या रेखा। समझ में आ गया? एक बार और पुनः देखना, संख्या रेखा हम किसे कहते हैं, जो 0 से लेकर बाईं तरफ का ऋणात्मक भाग हो और दाईं तरफ का धनात्मक मान हो, और 1 से लेकर जो मान अनंत तक होती है वह कहलाती है अपना संख्या रेखा, जिसमें 0 मूल बिंदु कहा जाता है। इस प्रकार से दोनों तरफ के भाग में, जैसे दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों भाग में मान समान रहता है और ऋण और धन का उपयोग हुआ रहता है, और संख्या रेखा ऐसी बनाना पड़ता है, उसको हम संख्या रेखा कहते हैं। आप लोग के सामने उदाहरण समझ कर आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, और यह उदाहरण क्रमांक बुक में भी दिया है, आप लोग उदाहरण से भी समझने का प्रयास करिएगा। तो इस प्रकार से संख्या रेखा, हम इसी को संख्या रेखा कहते हैं। ठीक है, जो परिमेय संख्या था बटा वाला था, अपरिमेय संख्या था दशमलव वाला, अब संख्या रेखा है जो रेखा की समान होती है उसको हम संख्या रेखा कहते हैं, जिसमें दाईं तरफ धनात्मक संख्या, बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है जी, 1 से लेकर अनंत तक। उसी प्रकार प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्णांक संख्या जो है वह संख्या रेखा से रिलेटेड करती है, जैसे कि रिलेटिव है। जैसे पूर्णांक संख्या जो है आप लोग देखना, वह भी 0 से स्टार्ट होकर बाईं तरफ 1 से लेकर चालू होता है, वैसी बाईं तरफ धनात्मक संख्या होती है, दाईं तरफ अपना धनात्मक संख्या होती है, और जो बाईं तरफ होती है वह ऋणात्मक संख्या होती है। आप लोग देख लेना, उसी प्रकार से यह संख्या रेखा भी है। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल से एक उदाहरण देखें तो जैसे इसको हम क्या बोल देंगे, रेखा बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, लाइन रेखा। ठीक है, अब इसी में 1 2 3 है ना, 4 5 ऐसे मान रख दिए तो यह संख्या रेखा दर्शाती है। ठीक है, जैसे एक स्केल है, स्केल में हम उसको क्या बोलेंगे, संख्या रेखा बोलेंगे। ठीक है, स्केल है उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें मान दिया रहता है 1 2 3 4, उसको हम क्या बोलेंगे, संख्या रेखा बोलेंगे। उसी प्रकार से यह भी है। ठीक है, यदि हम नॉर्मल लाइन खींचे वह रेखा है, लेकिन उसमें मान रख दिए 1 2 3 तो वह संख्या रेखा कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो छोटी छोटी बिंदु है, बातें हैं, वह हम समझने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा सवाल आगे का बनेगा। आइए पहुंच चुके हैं प्रश्नावली 2.1 में, जिसमें कुछ प्रश्न दिया है। प्रश्न क्रमांक पहला, ठीक है, प्रश्न क्रमांक पहला, निम्न कथनों के लिए उदाहरण दीजिए। ठीक है,
निम्न कथनों के लिए उदाहरण दीजिए, मतलब कि जो कथन दिया है, यह जो कथन दिया है उसका अपने को उदाहरण दीजिए, मतलब अपने को आंसर स्पष्ट रूप से देना है और सही देना है, उदाहरण समझ कर देना है। ठीक है, बोला है ना सवाल, पहला बोला है कि निम्न कथनों, कथन दिया उसका उदाहरण दीजिए, उसका उदाहरण क्या है। अभी मैं बताया आप लोगों को प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्या रेखा, उसी से यह सवाल पूछा गया है। तो आइए समझते हैं 2.1 है ना, जिसमें पहला सवाल है एक संख्या जो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या है। चलो बताइए, एक तो हमको संख्या बताना है जिसमें प्राकृत संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी रहना चाहिए और पूर्णांक संख्या भी रहना चाहिए। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 से स्टार्ट नहीं होता। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और पूर्णांक संख्या दोनों होता है, 0 से भी और 1 से भी। तो इसमें हमको क्या बराबर दिख रहा है ना, 1। सही है कि गलत है? एक जो आंसर है वह सही है, क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या 1 जो ऐसी संख्या बताना है जिसमें प्राकृत संख्या 1, ठीक है, पूर्ण संख्या भी 1, पूर्ण संख्या में 1 आता है ना, और पूर्णांक संख्या में भी 1 आता है। तो तीनों में जो 1-1 आता है वह हो गया 1 हमारा आंसर, ठीक है। अब प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता तो वह अपना जो है इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो अपना जो 1 है वह प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक संख्या भी है, इसलिए 1 इसका आंसर हो जाएगा। 2 भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से अपने को समझना है। आइए दूसरा सवाल देखते हैं, है ना। दूसरा कथन, एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ऐसी सवाल जो है सही विकल्प खाली स्थान में पूछा जाता है, ठीक है। एक संख्या जो पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो। पूर्ण संख्या देखो, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है अनंत तक, और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर अनंत तक। पूर्ण संख्या हो परंतु प्राकृत संख्या ना हो, तो 0 प्राकृत संख्या है कि नहीं? शून्य जो है, 0 है, वह प्राकृत संख्या नहीं है लेकिन पूर्ण संख्या है। तो क्या बोला है, जो संख्या पूर्ण संख्या हो, तो 0 अपना पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। समझ आया, 0 पूर्ण संख्या परंतु प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से जो दूसरा है वह भी अपना सत्य है। आइए तीसरा में पहुंच चुके हैं, एक संख्या जो परिमेय संख्या हो पर प्राकृत संख्या ना हो, ठीक है। एक संख्या जो परिमेय संख्या हो पर प्राकृत संख्या ना हो, तो प्राकृत संख्या 0 अपना नहीं है, और परिमेय संख्या हो तो परिमेय संख्या p/q है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, 0/1। 1 को 0 से भाग दीजिए तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखिए 1 को 0 से भाग दीजिए, 1 0 0, 1 0 0, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से जो हम 1 को 0 से भाग देंगे तो 0 0 ही आएगा ना, तो 0/1, ठीक है, 0/1 ये परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही संख्या बताना है। तो परिमेय संख्या ये है 0/1, ठीक है, लेकिन प्राकृत संख्या ना हो तो एक ही संख्या बताना है। तो हमारा जो आंसर है, तो 1 से 0 को भाग देंगे तो 0 आएगा, मतलब जो आंसर है हमारा 0। प्राकृत संख्या नहीं है 0, देख लीजिए, लेकिन अपना परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे 0/1 को हम 1 से 0 को भाग देंगे तो अपना 0 आएगा। समझ आ गया। इस प्रकार से प्रश्नावली जो 2.1 का पहला प्रश्न था, कथनों के लिए उदाहरण दीजिए, वह कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार अपने को छोटी छोटी बिंदु को ध्यान में रखकर समझना है ना। एक बार और पुनः बताता हूँ, तीसरा परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखते हैं, तो 0/1 को हम p/q के रूप में मान लीजिए, तो 1 से 0 को भाग देंगे कितना आएगा, 0 आएगा, तो 0 हमारा आंसर है। क्योंकि देखिए आप लोग, प्राकृत संख्या 0 नहीं है लेकिन परिमेय संख्या है। इस प्रकार से अपने को प्राकृत संख्या देख लीजिए, पूर्ण संख्या, संख्या रेखा, परिमेय अपरिमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कथन से आप लोग समझने का प्रयास करिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें के माध्यम से आज प्रश्न 2 समझने जा रहे हैं। जिसमें दिया है सवाल, 6 व 7 के बीच, 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें अपने को 3 ठो अपने को परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है जिसमें 6 व 7 के बीच। तो क्या क्या हो सकता है 3 परिमेय संख्या,
और 6 और 7 के बीच ही रहना चाहिए, ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। तो आइए सवाल को हल करने जाते हैं। 6 व 7 और परिमेय संख्या बोला है, मतलब यह 6 हमारा परिमेय संख्या है क्या? नहीं है। अब इसको परिमेय संख्या बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? नीचे में 1 लगा दीजिए। वह 7 हमारा परिमेय संख्या है क्या? नहीं है, तो इसके नीचे में 1 लगा दीजिए, वह परिमेय संख्या बन गया। मैं आप लोग को परिभाषा कुछ उदाहरण में देकर मैं समझाया था कि P/Q के रूप में हो वही परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन यह 6 और 7 परिमेय संख्या नहीं है, तो अब हम परिमेय संख्या बना दीजिए गए हैं इसको। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, 6/1 व 7/1। ठीक है, 6/1 व 7/1। ठीक है, ऐसे तो ये हमारा परिमेय संख्या बन गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे में बस 1 मान रखा हूँ, है ना, कुछ नहीं किया हूँ, तो वह परिमेय संख्या है अपना, है ना। तो हमारा अपन मान रख सकते हैं। यदि मान नहीं दिए है और परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो उसमें नीचे में 1 रख दीजिए, वह हमारा जो मान है उतना को उतना ही रहेगा, नीचे में 1 रख दीजिए, तो हमारा परिमेय संख्या बन जाएगा। इस प्रकार से सवाल को हल करते हैं। तो इसके बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो आइए ज्ञात करते हैं। 6/1 व 7/1 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। इसलिए दोनों परिमेय संख्या, ठीक है, दोनों परिमेय संख्याओं के अंश एवं हर, जो दो परिमेय संख्या देखिए 6/1 व 7/1 अपना परिमेय संख्या है, तो जिसमें अंश और हर को 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 3 + 1 = 4 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या समझे? तो 4 कहाँ से आए आप लोग को मैं बताना चाहूंगा। देखिए, जब हम परिमेय संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो उसमें अपने को 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो अपने को जो अंश और हर में गुणा करना है, तो किससे गुणा करेंगे? यदि हम 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है हमको, तो उसमें 1 अधिक करके अपने को गुणा करना है, तब अपना परिमेय संख्या ज्ञात होगा। ठीक है, ध्यान से समझना। जैसे कि यहाँ 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने, उसमें 1 बढ़ा देना, ठीक है, जैसे 1 उसमें साथ में जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा? 4, और यही 4 से आप दोनों परिमेय संख्या में गुणा कर दीजिए, तो हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। जैसे आइए समझने जाते हैं। 6/1 गुणा 4/4, ठीक है, वैसे 7/1 गुणा 4/4, ठीक है। अब आइए गुणा करते हैं। अंश और हर समझते हैं ना, ये कहलाता है अपना अंश और यह कहलाता है अपना हर, ठीक है। तो यह अंश कहलाता है ऊपर वाला और नीचे वाला कहलाता है हर। तो इसी में चर्चा का गुणा करेंगे, तो आइए गुणा करते हैं। 6 × 4 = 24, 4 × 4, यहाँ से गुणा कीजिए। 7 × 4 = 28, 4 × 4, ठीक है। ऊपर नीचे में हम चर्चा का गुणा किए, अंश में भी हर में भी, और यह हमारा जो क्या है? परिमेय संख्या है। यह जो 7/1 6/1 है वह परिमेय संख्या है, लेकिन यह जो 4 है वह कहाँ से आया? अपने को 4 कहाँ से लाना है? जैसे अपने को 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, उसमें 1 बढ़ा देना है, उससे गुणा करना है। जैसे मैं आप लोग को पूछूंगा 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए 6 व 7 के बीच, तो उसमें क्या करना? 5 + 1 मतलब 6 से गुणा करना, अंश और हर में ऊपर नीचे में 6 और 6 से, तो हमें उसके बीच का मान प्राप्त होगा, मतलब 5 परिमेय संख्या हमें प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आया? इस प्रकार से सवाल को हम हल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, उसमें 1 जोड़ दीजिए। 4 से हम ऊपर नीचे में गुणा करेंगे तो हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। वैसे 5 से हम यदि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना रहेगा तो उसमें 5 + 1 करेंगे, तो अपना जो 6 है ऊपर नीचे में गुणा करेंगे आंसर में, तो हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। ऐसे अपने को कुछ भाग को समझकर अपने को हल करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्यों देख लीजिए, 3 में 1 जोड़ा 4, 4 से गुणा किया 6 × 24, 4 × 4, 7 × 28, 4 × 4, जिसमें हर देखिए समान रहना चाहिए।
हर हमेशा समान रहना चाहिए, तभी हमारा जो परिमेय संख्या है वह ज्ञात होगा। परिमेय संख्या कब ज्ञात होती है? जब हर हम अपना जो समान होता है, तो हर जो है समान है, इसलिए परिमेय संख्या ये ज्ञात हो गया है। समझते हैं। अब देखिए 6/1 तो 24, 6/1 का आंसर क्या आया? 24/4। 7/1 का जो परिमेय है उसका आंसर आया अपना 28/4। तो यही दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या निकाल दीजिए। आइए समझते हैं। तो अतः 6 और 7 के बीच तीन परिमेय संख्या, तो 6 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं क्या क्या होगा उसको आइए देखते हैं। 6 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं अपना होगा 25/4, 26/4 और 27/4 होगा। क्या यह सत्य है? आप लोग समझना ध्यान से। 6 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्याएं 25/4, 26/4 और 27/4 होगा। तो यही हमारा क्या है? आंसर है। आप लोग उत्तरमाला में भी चेक कर लेना, आंसर यही दिया है। और कैसे दिया है, कहाँ से आया हुआ समझेंगे थोड़ा। ठीक है, देखिए 24/4 और 28/4 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, अपना हमारा जो है 6/1, 7/1 जो परिमेय संख्या है उसके बीच में 3 परिमेय, अपने को 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो देखिए इससे हम गुना किए 24/4 है, इससे गुना किए 7/1 से, 4 से 28/4 है। लेकिन इन दोनों के बीच में अपने को 3 परिमेय संख्या निकालना है, तभी हमारा आंसर आएगा। तो 3 परिमेय संख्या आप हमारे निकाल लिए हैं, 25/4, 26/4, 27/4। इसके बाद क्या आएगा? 28/4, जो गलत है। 24/4 आएगा, वह भी गलत है। हमको केवल दोनों के बीच में निकालना है, इसलिए यह 3 परिमेय संख्या निकल गया। आइए जैसे समझते हैं। 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 28/4। तो यह जो 3 है, देखिए ये दोनों के बीच 24/4 और 28/4, जो ये दोनों के बीच में अपने को 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो चुका है, जिसका नाम है 25/4, 26/4, 27/4। ये 3 परिमेय संख्या। इस टाइप से सवाल को अपने को ध्यानपूर्वक समझ के हल करना है। आप लोग ध्यान से समझना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी हमको समझ में आएगा। और यह जो क्वेश्चन है मोस्ट IMP है, ऐसी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्नावली 2.1 का मोस्ट IMP क्वेश्चन, ऐसी जो प्रश्न है, प्रश्न चेंज करके देख सकते हैं, लेकिन ऐसी प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है प्रश्नावली 2.1 से। ठीक है, तो सवाल को जो हम वीडियो बनाए हैं उसको आप लोग अंत तक देखना। ठीक है, तभी हमको समझ में आएगा कि परिमेय संख्याएं 20 से कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस टाइप से ज्ञात करते हैं, जैसे यहाँ पर बटा में कुछ दिया रहेगा, है ना, तो उसको अपने को हर समान लाना है ना। तो इस टाइप से अपने को क्या करना है, जैसे 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो उसमें एक अधिक कर देना, है ना, उसके बाद जोड़, एक मतलब जोड़ देना, और उसके बाद अपने ऊपर नीचे में गुना कर देना, तो अपना आंसर आ जाएगा। उस आंसर आएगा, उसके बीच में जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना रहेगा उसको ज्ञात करना है। जैसे कि इसमें 6 और 7 में नीचे में कुछ नहीं है, तो एक एक कर दिया, है ना। और 4 कहाँ से आया? जैसे 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो उसमें एक जोड़ देना, तो 4 से हम 2 ऊपर नीचे से गुना करेंगे, तो अपना जो है 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। जैसे आप लोग ये एग्जाम्पल और उदाहरण के तरह समझने का प्रयास करना। ठीक है, इस प्रकार से यह सवाल जो है वह कंप्लीट होता हुआ। तीसरा सवाल देखने जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रश्न तीसरा देखेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोग 6 और 7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात किए थे। अब देखिए परिमेय संख्या 4/7 व 5/7 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। मैं आप लोग को बोला था ना कि चेंज हो सकता है प्रश्न। जैसे देखिए वहाँ पर 6 और 7 दिया था, उसमें हम परिमेय संख्या कैसे बनाए थे? बटा 1 करके। ठीक है, बटा 1 करके बनाए थे परिमेय संख्या। यहाँ ऑटोमेटिक परिमेय संख्या पहले से दे चुका है। जैसे यहाँ देखिए 4/7 और 5/7 पहले से दे चुका है परिमेय संख्या, तो इसमें अपने को एक व्यक्ति की जरूरत नहीं है, पहले से दे दिया है। तो परिमेय संख्या पहले से बन गया 4/7 और 5/7।
के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो यह जो सवाल है वह आप लोग के लिए होमवर्क है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तब भी से मैं थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ। देखिए दोनों के बीच अपना हर जो है समान दिख रहा है हर समान, तो हर भी समान है ना। और 4/7 और 5/7 के बीच में हमने वो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो उसमें एक अधिक, तो 5 में एक अधिक हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, और 6 से आप अंश और हर में गुना कर दीजिए, अपना जो 5 परिमेय संख्या है वह ज्ञात हो जाएगा। जैसे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जो 24/42 और 30/42 आया है उसमें दोनों के बीच में 5 जो परिमेय संख्या अपना ज्ञात इधर हो गया है। तो यह जो वीडियो है आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको पहले अपने कॉपी में बना कर देखना है, नहीं बनता है तत्पश्चात आप लोग वीडियो की सहायता लीजिए। मैं तो आइए प्रश्न क्रमांक 4 को भी उसी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन प्रश्न क्रमांक 4 में थोड़ा सा अलग प्रश्न बनेगा और थोड़ा लंबा बनेगा, तो ध्यान से समझने का प्रयास करना। ऐसी सवाल भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा सा अलग है, आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या अलग है। हर को देखिए आप लोग, परिमेय संख्या तो दिया है लेकिन अपना जो हर है वह अलग है। तो हर अलग है तो उसमें हमको थोड़ा सा सवाल को दूसरा विधि से बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। जैसे 2/3 व 3/4, ठीक है। 2/3 व 3/4 जो दिया है उसकी जो हर है उसको एक दूसरे से अपने को क्या करना है, गुणा कर देना है, ठीक है। अपना हर अलग दिख रहा है। यदि हम आप लोग देखिए, आप लोग खुद देखिए, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने तो 3 से एक अधिक कितना होगा, 4 होगा, है ना। तो 4 से आप लोग दोनों में गुणा करिए, ठीक है। एक उदाहरण देकर समझते हैं। जैसे देखिए आप लोग, ठीक है, ये अपना 2/3 है। अब 3 + 1 मतलब 4 होगा, तो 4 से दोनों में ऊपर नीचे में गुना कर दीजिए 4 से, तो क्या हर समान आएगा कि नहीं हुआ देखेंगे। देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है। वैसे 4 तिया 12, 4 चौक 16, क्या हर समान आ रहा है, नहीं। अंश तो आ रहा है, अंश तो आएगा ही, लेकिन हर को भी हमको समान रखना है। लेकिन हर समान आ रहा है क्या, देखिए 4 तिया 12 आ रहा है, 4 चौक 16 आ रहा है, तो हर अपना समान नहीं है। इसलिए अपना जो यह सवाल है थोड़ा से विधि अपने को चेंज करके बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से समझने का प्रयास करना। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए 3 में एक अधिक होगा तो 4 होगा, है ना। अब 4 में इसको हम क्या करते थे, 4 से जो भी कुछ भी रहता था उसमें गुना करते थे, ऊपर नीचे में अंश और हर में, तो ये गुना किया देख लीजिए। लेकिन इसमें देखिए 8/12, 12/16, लेकिन हर तो समान नहीं है, इसलिए हमारा आंसर सही नहीं आएगा, है ना। तो सही करने के लिए आप लोग को सबसे अच्छा विधि है, ऐसे देखिए जो 2/3 है पहला वाला, उससे हम दूसरे वाले हर के साथ गुना कीजिए 4 से, तो अपना 8/12 अपना मान प्राप्त हो गया। और उसके बाद देखिए जो दूसरा वाला है 3/4, उससे आप पहले वाले हर जो 3 है उससे आप गुना कर दीजिए, तो अपने को हर बराबर मिल जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। 8/12, 9/12 मान प्राप्त हो गया। अब आप इससे जो 8/12 है और 9/12 है उससे आप गुना कीजिए 4 से, मतलब, है ना। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 8/12 व 9/12 के बीच तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। अतः दोनों, ठीक है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है इस दोनों के बीच, है ना। ये अपना हर समान आ गया, ठीक है। हम किसी भी विधि से हल कर रहे हैं, अपना हर समान आ गया, तो उसमें जो दोनों के बीच में अपने को 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अतः दोनों के अंश एवं हर को 3+1, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, उसमें एक जोड़ना है, तो 3+1 4 से अंश और हर में गुणा करने पर, ठीक है ना। दोनों ऊपर नीचे में अपने को
8/12 व जो 9/12 अपना आया है निकाले हैं उसमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, अतः दोनों के अंश एवं हर में 3 + 1 मतलब 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, उसमें एक जोड़ना है 4 से गुणा करने पर। तो आइए 4 से ऊपर नीचे में गुणा करते हैं। 8/12 गुना 4, ठीक है, 9/12 गुना 4, ठीक है। तो आप लोग गुना कीजिए, 8 का मान 16, 8 के 24, 8 चौं 32, 12 चौं 48, ठीक है, 9 चौं 36 और 12 चौं 48, ठीक है। तो यह दोनों के बीच अपने को तीन परिमेय संख्या निकालना है। तो देख लीजिए 32, 48, 33, 48, 34, 48, 35, 48 और 36, 48, ठीक है। देख लीजिए 32/48 यह पहला, ठीक है, 36/48 यह दूसरा, ठीक है। और ये दोनों के बीच अपने को 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, ऐसा प्रश्न बोल रहा है। तो यह देख लीजिए अपने को 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो चुका है, ठीक है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात हो चुके हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हमने को आंसर में लिखना पड़ेगा अतः, ठीक है, अतः 2/3 व 3/4 के बीच तीन परिमेय संख्याएं, अतः 2/3 व 3/4 के बीच 3 परिमेय संख्याएं क्या क्या होगा जी, आप लोग देख लीजिए 32/48 और 36/48 के बीच, मतलब ये दोनों को छोड़कर 3 ठो को अपने को लिखना है, जिसका 33/48, 34/48 और 35/48 होगा, ठीक है। इस प्रकार जो आंसर है हमारा सत्य है, ठीक है। इस प्रकार से जो प्रश्न क्रमांक 4 है वह कंप्लीट होता हुआ आप लोग को हर जो सेम नहीं रहता है उसको हर को कैसे सेम करके हम सवाल को हल करेंगे, अपना परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, वह प्रश्न क्रमांक 4 में हमने सीखा है। तो आप लोग से आग्रह है यह वीडियो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करना और अंत तक जरूर देखने का प्रयास करना, ताकि हमको समझ में आ पाए और भविष्य के लिए हमारे लिए एग्जाम के लिए लाभदायक हो। तो जैसे ऐसी सवाल जो है पूछा जा सकता है, तो आप लोग को देखिए हर को पहले समान करना, उसके बाद सवाल को जो परिमेय संख्या ज्ञात करना रहेगा उससे एक अधिक करके ऊपर नीचे में गुणा कर देना, तो हमको पूर्ण रूप से परिमेय संख्या मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें हर मेन है, ठीक है, हर यदि समान है तो वह उसमें हमको इतना गुणा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि हर समान नहीं है तो पहले अपने को हर से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे में, उसके बाद जब समान हो जाएगा उसके बाद अपने को जो परिमेय संख्या ज्ञात करना है उससे एक अधिक करके अपने को गुणा करना है अंश और हर में, तो हमें मान प्राप्त हो जाता है। जैसे प्रश्न क्रमांक 4 में आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करे होंगे। तो इस प्रकार से अपना जो प्रश्न क्रमांक 4 है वह कंप्लीट होता हुआ, प्रश्न क्रमांक जो 5 है वह आप लोग के लिए होमवर्क है।